हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं लाया हूँ रिवीजन टेस्ट पेपर भूगोल परीक्षा कक्षा 11वीं। जे सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो ये देखिए, मैंने रजिस्टर में लिख लिए हैं। पहले का है मैदान, मतलब ये मैदान है। किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण दिया? तो दूसरे में है एडायन हर्बल। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ? इसमें है 3 अरब 80 करोड़। डी, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? इसमें है भूपटल व ऊपरी मेंटल। निम्नलिखित में से एक कथन पी तरंग के लिए सही नहीं है। तो इसमें है ए तरंग केवल ठोस माध्यम में नहीं चलती, ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेलों का अपने स्थान पर चटकना टूटना कहलाता है। इसमें है भूकंप। देखो, भू आकृति कारकों द्वारा सेलों के मलबे का परिवहन कहलाता है। ये किताब में नहीं है। देखो फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 2, सेलों का अपने स्थान पर चटकना टूटना खाली स्थान कहलाता है भूकंप। ए बी सी डी ये मुझको मिले नहीं, डी मिला है। डी क्या है? वायुमंडल में खाली स्थान किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसमें है 120 किलोमीटर। और 5वां है खाली स्थान गैस समताप मंडल में पाई जाती है। इसमें है ओजोन गैस, मतलब ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। अब प्रश्न क्रमांक 3, भारत का क्षेत्रफल लिखिए। अपने भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के मानक देशांतर का मान लिखिए। इसका आंसर है 8। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया, 8 है। 8। तीसरा है गारो, खासी और जनजातियां पहाड़ियां भारत के किस राज्य में फैली हैं? तो यह मेघालय राज्य में फैली हैं, मेघालय राज्य। अब प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। भारत की औसत वार्षिक वर्षा यह है 125 सेंटीमीटर। मतलब भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 125 सेंटीमीटर होती है। निम्न वायुदाब पेटी तमिलनाडु में पाई जाती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? यह खादर बंगाल में होती है। काल वैसाखी असम पश्चिम बंगाल। और जलोढ़ मृदा पाई जाती है ITCZ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे करके रखे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5, भूगोल की 2 शाखाएं लिखिए। तो भूगोल की 2 शाखाएं निम्नलिखित हैं, चिकित्सालय भूगोल और सामाजिक कल्याण भूगोल। प्रश्न क्रमांक 6, वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व लिखिए। वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व जैसे जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। पहला तत्व है जलवाष्प, ये उसकी परिभाषा है। और दूसरा है वायुमंडल। ये वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोत हैं, जैसे राख, पराग, धूल कण। अब प्रश्न क्रमांक 7 है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा किया है मैंने। भारत के उन 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं भारत की सीमा को स्पर्श करती हैं। तो इसका आंसर है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम चीन और नेपाल।
जो कि हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। आप चीन पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम लिखिए। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यह है जलोढ़ मृदा। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9, एस तरंगों की 3 विशेषताएं। एस तरंगों की 3 विशेषताएं। एस तरंगों की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न है, आंसर है एस तरंगों की 3 विशेषताएं। यह तरंग प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन्हें द्वितीय अवस्था गौण तरंगें भी कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट हैं, ये आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और विरनाग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी थी? तो वो गैस है हाइड्रोजन व हीलियम। ये आप पूरा लिखिए, क्योंकि ये 3 नंबर का है। आप ये 2 नाम लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप PTU डालकर अगले पेज पर पहुँचे। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11, अग्नेय सेल की 3 विशेषताएं लिखिए। अग्नेय सेल की 3 विशेषताएं। पहली है, इन सेलों में जीवाश्म नहीं होते। दूसरी विशेषता है, अग्नेय सेलों दानेदार एवं खेदार होते हैं। तीसरा है, ये सेल कठोर तथा अरंध्र होते हैं, मतलब इनमें रंध्र नहीं होते। और अब 12वां है, क्षोमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? ये मैंने किताब में ढूंढ के रखा है, पेज नंबर 78 पर। ये देखिए, 12वीं का उत्तर है ये। यहाँ से आप यहाँ तक लिखिए, या फिर यहाँ तक लिखना तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब भारत की समुद्र तट रेखा का महत्व, ये मुझको मिला नहीं। क्या आप मानते हैं कि भारत में एक से अधिक मानक समय रेखा होना आवश्यक है? आपने तर्क में उत्तर दीजिए। अपने तर्क में उत्तर देना है, मतलब आप क्या समझते हैं आप लिख सकते हैं, मन से लिखना है। क्या मृदा निर्माण के लिए अक्षय आवश्यक है? लिखिए, यह भी अपने मन से ही लिखना है। हिमालय के गिरिपद में स्थित विशाल मैदान का नाम लिखिए एवं उनकी 3 विशेषताएं लिखिए। ये भी मन से ही लिखना है, ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे। पहले आप ये हिमालय वाला पाठ पढ़िए और फिर मन से लिखिए। अब आते हैं, कायांतरित सेल क्या है? इनकी 3 विशेषताएं लिखिए। ये है 44 पेज नंबर पर। ये देखिए, कायांतरित सेल। यहाँ से कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। सेलें दाब, आयत तथा तापमान PVT में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। आपको पहले यहाँ तक लिखना है और फिर आपको इसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता हो जाएगी, बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान, ये यहाँ का यहाँ आ गया है, व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। यहाँ से दूसरा, ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और यह तीसरा, ऊष्मीय कायांतरण के 2 प्रकार होते हैं। ये यहाँ में संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। यहाँ से यहाँ तक, संपर्क रूपांतरण में सेल गर्म ऊपर उठते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आते हैं। यहाँ तक, उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यहाँ तक आपको कोई भी 3 लिखने हैं, इनमें से मैंने आपके लिए मुट्ठी बना के रखे हैं, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित स्थल रूपों में से किन्हीं 5 के रेखांकित
चित्र बनाइए, मतलब इनमें से किन्हीं 5 के बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। ये है घोल रंग, मैं किताब में बता रहा हूँ। करो, ये देखिए, ये है पहला घोल रंग, जो कि ये है घोल रंग। दूसरा है वी आकार की घाटी। तो वी आकार की मतलब वी आकार, तो ये मैंने बना ली है। एस कर आपको यहाँ है, ये है एस कर, ये जो ऐसा दिख रहा है लंबा लंबा, ये पहाड़ जैसा, ये एस कर है। और ये अंतिम हिमोर, ये भी आपको इस चित्र में मिलेगा। ये है अंतिम हिमोर, ये जो ये दिख रहा है ये अंतिम हिमोर है, आप ये बना सकते हैं। और अब प्रश्न क्रमांक 19, 18 कश्मीर हिमालय की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। देखो, ये मैंने मैप भर लिया है। ये अथवा वाला नर्मदा नदी यहाँ है। दूसरा है सिक्किम, ये देखिए यहाँ है भूटान के ऊपर। और कच्छ की खाड़ी, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ कच्छ की खाड़ी। नीलगिरी पर्वत ये है। और जोजिला दर्रा 5वां है, जोजिला दर्रा, जो कि यहाँ है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये पेपर समाप्त होता है। और यदि आपको कल का पेपर चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्त उन पर पेपर नहीं बन रहा तो वे पेपर कर सकें।